जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी संगत जी, मेरी तरफ से पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सबसे पहले जब हमारे घर में गुरु जी आए तो वो किस तरह से आए। तो ये संगत जी, मेरा बेटा उसकी मम्मी जो थी, दोस्त की मम्मी, वो गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवादार हैं। तो मेरा बेटा उसके पास आता जाता रहता था। तो मैं ना बहुत दिनों से कह रही थी कि बेटा गुरु जी का हमें भी स्वरूप मिल जाए कहीं से। भाई स्वरूप खरीदते भी नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं बार बार गुरु जी के आगे हाथ जोड़ती थी, अरदास करती थी कि गुरु जी मुझे मतलब किस तरह से आपका स्वरूप मिलेगा। तो एक दिन मेरे बेटे ने बोला, वहाँ पर उसकी कोई बात हुई अपने दोस्त के घर में, तो उसने उसकी मम्मी को बोला, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा हमारे पास स्वरूप है, आप ले जाओ। तो उसने मेरे को पूछा, मम्मी आंटी के पास तो बहुत सारे स्वरूप हैं, मैं कौन सा लेकर आऊँ। तो मुझे ना गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप जो है वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला बेटा अगर येलो चोले वाला है ना तो वो वाला ले आ। तो मेरा बेटा ना स्वरूप ले आया। अब जब स्वरूप हमारे घर आ गया, गुरुजी आ गए हमारे घर, तो मेरा मन बहुत बेचैन होने लग गया कि भई अब मैं कैसे करूं, पूजा कैसे करूं या क्या करूं। तो मैंने उसको शीशे में मढ़वा के और अपना गुरुजी का एक टेबल के ऊपर अपना स्थान बना दिया और वहाँ पर रख लिया। तो पता करके भाई कि जोत वो जलती है या नहीं जलती, मैंने जोत भी जलानी शुरू कर दी गुरुजी की। लेकिन मेरे मन में यही रहता था पता नहीं सत्संग कैसे होता है, क्योंकि संगत जी मैंने ना उससे पहले कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी भतीजी कहने लगी कि बुआ आप ना अपने घर सत्संग करवा लो। मैंने कहा बेटा करवा तो लूँ, लेकिन सत्संग करवाने में ना, जैसे मैं टीवी में उसमें फ़ोन में देखती थी कि इतने फूल लगे हैं, इतना सुंदर सुंदर दरबार सजा है, संगत आ रही है। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना पैसों का नहीं है हिसाब किताब, मेरा मन तो है करवाने का लेकिन इतना खर्चा होएगा मैं कैसे करूँगी। तो वो कहने लगी बुआ मेरे घर के पास एक आंटी हैं जो करती हैं। तो मैंने कहा चल तू ना उनसे मेरे को पूछ के बताइयो भाई कि क्या खर्चा होता है। तो उसने फिर मुझसे बात करी तो मेरे को पूछ के बताया। तो वो आंटी ने उनको बोला हम भाई फ्री सेवा ही करते हैं, तो हम अगर आएंगे वहाँ पे सत्संग करने तो हम किराया लेंगे, बस जो हमारा किराया लगेगा या जो लाइट लगेगी या जो साउंड लगेगा उसका लेंगे, और बाकी हमारा कोई वो नहीं है। तो मैंने बोला बेटा ना तो मेरे को साउंड लगवाना है और ना ही मुझे लाइट लगवानी है, क्योंकि हमारे घर में साउंड है और लाइट की भी कोई वो नहीं है। तो ठीक है, मेरे को लगा कि किराया ही देना है तो चलो मैं कर लूँगी। तो उसने उनसे बात करी होगी कि भाई उनका ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, वो ज़्यादा संगत को नहीं बुलाएंगे। तो वो आंटी ने आगे से कहा होगा कि कोई बात नहीं, अगर उनका इतना नहीं है तो हम ना अपने घर से राजमा वगैरह मैं बना लाऊंगी। तो उसने मेरे को बोला कि बुआ वो कह रही थी कि मैं बना लाऊंगी। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं इतने तो मरे गिरे नहीं है कि हम भाई 10-12-15 लोगों को रोटी ना खिला सकें। तो मैंने कहा नहीं बाबू, मैं रोटी उनके लिए वो लंगर का मैं उनका नहीं करूँगी। हाँ बस उनको यही बोलना कि भाई मैं बता दूँगी मुझे किस दिन करवाना है। तो अच्छा, मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था। तो मैं बीच में अपनी सिस्टर के घर चली गई। एक दिन रात को मैं वहीं पे रुकी। तो वहाँ पर जब मैं उसके घर में सोई तो मेरे को ना अचानक से रात को सोते सोते ही गुरुजी सपने में आए। लाल चोले में थे, बॉर्डर लगा हुआ था, इतना प्यारा चोला था। और जैसे वो साईं बाबा के साथ 3-4 लोग चल रहे होते हैं ना, उसी टाइप से मतलब गुरुजी के साथ 3-4 लोग थे। तो मैंने सपने में देखा कि वो हमारी बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ के बिल्कुल एकदम जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर आ गए। तो मैं सपने में भी मतलब ये सोच रही हूँ कि अरे गुरुजी तो इतनी जल्दी आ गए, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं करा, मेरे घर में कोई तैयारी नहीं है, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, ना कोई फूल है ना कुछ है, मैं कैसे गुरुजी का स्वागत करूं। तो गुरुजी बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और मैं देख रही हूँ गुरुजी को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इनका स्वागत कैसे करूं। तो मेरे घर में ना एक वो आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी लटक रही थी। तो एकदम मेरे दिमाग में आया मैं यही फूल तोड़ के ना गुरुजी के ऊपर बरसाऊं।
फिर मेरे को लगा नहीं, क्या गुरुजी क्या उनको क्या समझ में नहीं आएगा कि असली फूल नहीं है, नकली फूल मेरे ऊपर बरसा रही है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। बस मैं इतना ही सोच रही थी, इतने में गुरुजी अंदर आ गए और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ बिठाऊँ, क्या करूँ। तो संगत जी, मैंने जैसे ही अपने घर को देखा तो मेरे घर में ना मतलब बहुत बड़ा, जैसे वो जागरण करते हैं तो वो दरबार नहीं लगता, इस टाइप का कुछ दरबार लगा हुआ है मतलब। और गुरुजी उसके बाद मुझे नज़र नहीं आए, मतलब वो बस वो दरबार लगा है, गद्दी लगी है, ऐसे नज़र आया। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि अब इतने मतलब क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ। तो मेरे को जैसे किसी ने बोला था, जैसे बड़े मंदिर में समोसा प्रसाद मिलता है, तो मैंने ना फटाफट मतलब बच्चों को सपने में ही समोसे लेने भेजा। बच्चे 50-60 जो भी है समोसे ले आए। तो हमारा मतलब हमने उस सत्संग में मतलब पता नहीं कहाँ से संगत आ गई, मतलब जितने समोसे आए थे ना वो मेरे सारे बट गए, मतलब हमारे लिए प्रसाद के लिए भी एक भी नहीं बचा। तो मैं सोचती हूँ, आई गुरुजी आपने मेरी इज्जत रख ली कि सारी संगत को पूरे हो गए, चलो हमें हमारे लिए नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आप हमारे घर में आए, मेरे लिए तो यही बहुत है। तो उसके बाद ना मेरा सपना मतलब खुल गया। फिर मेरे मन में बार बार यही चले जा रहा था तो कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसे सपने में आए, मेरे घर तक आए। तो फिर मैंने मतलब पक्का ठान लिया कि नहीं, अब तो गुरुजी ने सत्संग करवाना ही करवाना है। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है, आप जानो, मैं आपका सत्संग मतलब मैं कौन होती हूँ करवाने वाली, आपने करवाना है मेरा सत्संग। जब आपको ये आपने मेरे को ऐसे विज़न में दिखाई दिया सपने के अंदर कि आप मेरे घर तक आए हो, तो गुरुजी आप मेरे घर आ गए, अब आपने सत्संग करवाना है, कैसे करवाना है वो आप जानो। मैंने उसी दिन अपनी भतीजी को बोल दिया, बेटा तू ना उनको बोल दे, उनको जिस दिन का टाइम है वो दिन के लिए वो हमारे घर आ जाए। तो उन्होंने मेरे को टाइम दे दिया, वो हमारे घर आए, हमने गुरुजी का, उन्होंने आके दरबार लगाया। तो मैंने ना संगत जी उस दिन बनाया प्रसाद में छोले और पूड़ी और क्या नाम है मिक्स सब्जी और रायता। मेरे को मतलब चटनी वटनी का इतना मुझे पता नहीं था कि बनाते हैं या नहीं बनाते, मुझे सलाद का भी नहीं पता था। तो हमने ये सब करके हलवा प्रसाद वगैरह उनके आने से पहले सारा प्रसाद तैयार कर दिया। तो संगत जी जब हमारा सत्संग चल रहा था ना, तो उसके अंदर एक व्याख्या चली, गुरबाणी और व्याख्या जो साथ होती हैं, तो उसमें वो बोल रहे थे, व्याख्या में चल रहा था कि क्या नाम है कोई एक थे, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, कि वो अपने घर में वो वाहिगुरु जी को रोज़ हाथ जोड़ते थे कि वाहिगुरु जी आओ दर्शन दो, तो भोग लगाओ, हम बना रहे हैं जो भी खाना। तो एक दिन वाहिगुरु जी उनकी वो अरदास रोज़ सुन सुन के बच्चे का रूप करके उनके घर आते हैं। तो वो जब आके वो जो भोग बना होता है वो उठा के खाने लगते हैं ना, तो वो उनकी वाइफ जो होती है वो उनको मार के भगा देती है कि चल झूठा क्यों कर रहा है, अभी ये भगवान जी को भोग लगाना है। तो वो चले जाते हैं। तो वो देखता रहता है, जिसके घर में होता है वो देखता रहता है कि भाई कोई आया नहीं, भाई वाहिगुरु को मैं रोज़ बुलाता हूँ, वही आते नहीं है। तो वो ना अरदास करते हैं फिर से कि वाहिगुरु जी हम बुलाते हैं तो आप आते नहीं हो। तो वाहिगुरु जी उनको फिर बोलते हैं कि मैं तो आया था, तू वैसे तो मेरे को बुलाता है कि तुसी आंदे नहीं, मैं आया सी तो तुसी मार के भगा देता। तो वो कहता है नहीं, आप कब आए? तो वो बोलते हैं वो जो बच्चे के रूप में आया था ना, वो मैं ही आया सी। तो वो भैया वाहिगुरु जी के आगे रोने लग जाते हैं फिर। तो वाहिगुरु जी उनको कहते हैं कि मैं तेरे घर में छोले पूरी बननगे, दूध वाली पूरी बनेगी और छोले बनेंगे, जे तू रोज़ भोग लगाएंगा तो मैं रोज़ आवांगा, तो मैं रोज़ भोग लगावांगा। संगत जी ये बात सुन के ना मैं सत्संग में बैठी हुई, मेरे ना एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस दिन मैंने जो अपने सत्संग में लंगर प्रसाद बनाया था, मैंने छोले पूरी का ही बनाया था। मतलब देखो गुरुजी ने कैसे मेरे को ये इस चीज़ का वो दिया कि भाई मुझे ये पसंद है, अगर तुम ये भोग लगाओगे तो मैं रोज़ तेरे घर आऊँगा। मतलब मेरे को इतनी हैरानी हुई कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो संगत जी मेरा बहुत अच्छे से हमारा सत्संग हुआ और मैंने कुछ बस 5-6 लोग ही थे, या हमारी बिल्डिंग के 2-4 लोग थे, बस इतने लोगों में ही हमारा सत्संग हुआ और गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया। और
मतलब जैसे मेरे को लग रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, सारा कुछ पूरा हुआ, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और बल्कि अचानक से इसका दोस्त भी आ गया, एक दो लोग और अचानक से आ गए, मतलब सब पूरा हो गया। मेरा जो प्रसाद था, प्रसाद में कमी नहीं पड़ी, उसके बाद भी प्रसाद बच गया। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमारा पहला सत्संग था हमारे घर में, वो हुआ। और मतलब मुझे बहुत ही खुशी हुई। ऐसा लग रहा था पूरे घर की वाइब्रेशन ऐसी हो रखी थी कि हमारे घर का ऑरा इतना अच्छा हो रखा था कि मान लो हम किसी गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं। संगत जी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये हमारा घर है। जितने टाइम सत्संग चलता रहा ना, उतने टाइम बस यही लग रहा था कि हम किसी गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं और ये गुरबानियाँ वहीं पे चल रही हैं गुरुजी की। तो संगत जी, पहला सत्संग हमारा इस तरह से हुआ। उसके बाद फिर हमें देख लिया मैंने कि किस तरह से होता है। तो उसके बाद फिर मैं संगत जी एक ग्रुप से जुड़ी थी, तो मेरे को हर थर्सडे को एक प्लेलिस्ट आ जाती थी। तो उसके बाद मैंने अपने घर में हर थर्सडे को सत्संग गुरुजी का जैसा हमसे बन पड़ा, जिस तरह से जैसा गुरुजी ने करवाया उसी तरह से हम करते रहे। और संगत जी, बहुत अच्छा लगता है जिस टाइम पे सत्संग हो रहा होता है। तब मुझे सत्संग का ज्ञान हुआ, मुझे पता लगा कि भाई इसमें चटनी भी होती है, सलाद भी होती है, भाई एक और कड़ा प्रसाद होता है। जो जो मुझे पता था, जैसे जैसे आंटी ने बताया था, वो हमने कर लिया। और इस तरह से हमारे घर गुरुजी ने मतलब कैसे मेरे को सपने में आए, बिल्कुल मेरे घर के अंदर आए। मेरे को मतलब मैं वो चीज़ ना कभी भूल नहीं सकती। और संगत जी, मैंने वो वाला जो गुरुजी का स्वरूप है ना, मतलब वो रेड चोले में और सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है, मैंने आज तक कोई स्वरूप नहीं देखा उस तरह का। गुरुजी के कितने स्वरूप हैं भाई, गूगल वगैरह पे आते हैं, तो मीडिया पे जैसे सर्च करो तो, लेकिन वो वाला स्वरूप मुझे मतलब आज तक नज़र नहीं आया जिस स्वरूप में गुरुजी हमारे घर आए थे। कि प्लेन रेड चोला था और सिर्फ बॉर्डर वाला, उसका वो बॉर्डर जो लगा हुआ था किनारियों पे, बस वही लगा हुआ था। और गुरुजी बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहे थे कि समझ लो जैसे वो गुरुजी तो हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके साथ 4 लोग थे ना, तो जैसे वो एक साईं बाबा की टोली चली आ रही हो कि साईं बाबा आ रहे हैं, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा था। तो संगत जी, ये इस तरह से हमारे घर में पहला सत्संग हुआ। मैं आपको यही सब बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अपना सत्संग शेयर नहीं करा, मैं कर भी नहीं पाती थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी। और अभी भी मेरे से शायद कितनी गलतियाँ होती हों, पर गुरुजी जो बुलवाते हैं, जैसे बुलवाते हैं, गलतियाँ तो मेरे से जो भी हो रही हैं धीरे धीरे करके गुरुजी साफ़ करेंगे भाई, जुबान हमारी कि गलतियाँ ना हो। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे घर में आए और इस तरह से हमारे घर को आके आपने पवित्र किया। अब हमेशा के लिए ऐसे ही घर में आते रहो, घर हमारा पवित्र करते रहो, हमारी आत्मा को पवित्र करते रहो। सबसे शुद्ध होना यही ज़रूरी है। गुरुजी सबसे पहले कहते हैं ना, जैसे भांडा साफ़ करते हैं, मतलब भांडा साफ़ करना मतलब हमारी आत्मा को साफ़ करते हैं। जो हमें गुरुजी के मंदिर में या गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके रोना आता है ना, वो यही होता है कि वो हमें जितना रोना, मतलब ये नहीं कि नकली में जाके रोने लग जाओ, वो गुरुजी खुद ही करवाते हैं। हमारे घर जब सत्संग हुआ, मेरे को इतना रोना आए जा रहा था। मतलब वो गुरुजी एक हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, साफ़ करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत अनंतर शुक्राना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।